क्या हाल है तारिक? आज 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार सैटरडे, हिंदी तिथि एकादशी। आज के दिन उत्पन्न एकादशी के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर 2025 को सुबह 12:49 पर शुरू होगा और 16 नवंबर को 2:37 पर समाप्त होगा। चलिए अब देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी के 10 सीटों पर एनडीए को कितनी जीत मिली? मधुबनी के 10 विधानसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र एनडीए ने जीत हासिल, वहीं एक सीट राजद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। पिछली बार विधानसभा में एनडीए ने 8 सीट जिले में प्राप्त किए थे। इस बार एक सीट ज्यादा जीतकर महागठबंधन को सिर्फ एक ही सीट मिली। 20वीं से राजद के आसिफ अहमद हैं। दरभंगा जिले से अलीनगर, बेनीपुर, बहादुरपुर, गया घाट, केवटी, जाले, गोराबोराम, कुशेश्वर स्थान, एससी और दरभंगा ग्रामीण सभी 10 सीटें एनडीए ने जीत ली है। जिले से महागठबंधन को सफाया कर दिया, यानी कि दरभंगा में 10 सीटों में से 10 सीट एनडीए को मिली। मुजफ्फरपुर में 11 सीटों में 10 सीट एनडीए को मिला। मुजफ्फरपुर जिले के औराई, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुंडनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज और गाया घाट में से 11 सीट में से 10 सीट एनडीए ने जीत ली है और एक सीट महागठबंधन को मिला, जो शंकर प्रसाद है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 इंडिया लाइव। अभी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 नवंबर को, यानी कि 12 नवंबर 2025 बुधवार को लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दी। इस बार खास बात यह है कि बहनों को पहली बार 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। सरकार पहले 1250 रुपए देती थी, लेकिन अब बढ़ोतरी हो गई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात 11:22 पर बड़ा धमाका हुआ। एक तहसीलदार, एक इंस्पेक्टर समेत 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी शवों की पहचान होना बाकी है। हालांकि 29 घायलों में ज्यादातर पुलिस कर्मी है। इनका 92 आर्मी बेस और SKIMS सोरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोट के सैंपल ले रहे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोट रखा गया था या फिर कुछ हिस्सा ही लाया गया था। दरअसल यह विस्फोट हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मोजिमल गनई के किराए के घर से जब्त किया गया था। गनई को दिल्ली ब्लास्ट केस में पहले ही अरेस्ट किया जा चुका था। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार के कैमूर जिले में बीजेपी और बीएसपी समर्थकों के बीच व्यापक झड़प हुई। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मोहनिया बाजार समिति मंडल केंद्र के बाहर यह घटना हुआ, जहां पुलिस और समर्थकों के बीच पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की स्थिति बनी। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए और एक स्कॉर्पियो वाहन भी आग के हवाले कर दिया गया। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पार्टी के लिए अगला टारगेट भी तय कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि इस जीत में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर दिया है। अब भाजपा बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने बताया कि गंगा नदी भी बिहार से ही बहते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सालों में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार है। चलिए जानते हैं विस्तार से। दिल्ली में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है। आज ही इस जीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। गंगा जी बिहार से बहते हुए बंगाल तक पहुंच बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाई बहनों को आश्वस्त करता हूं कि अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंके। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। एनडीए 202 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि इसमें से भाजपा 90 और जेडीयू 85 सीटों पर आगे है। इसके अलावा एलजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी ओर राजद, कांग्रेस और वाम दलों वाले महागठबंधन का प्रदर्शन काफी खराब रहा। महागठबंधन सिर्फ 34 सीटों पर ही सिमट गया। इसमें से आरजेडी 24, कांग्रेस 6 और वीआईपी 0 और वाम दल 4 सीटों पर आगे हैं। आरजेडी समेत विपक्षी दलों पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोहा लोहे को काटता है। बिहार के कुछ दलों ने संतुष्टिकरण वाला MY फॉर्मूला अपनाया था,
पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY फॉर्मूला दिया है। महिला और युवा, आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म व हर जाति के युवा हैं। उनकी इच्छा और उनके सपनों ने जंगल राज के पुराने MY फॉर्मूले को ध्वस्त किया। मोदी ने आगे कहा, नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया, दिलीप जायसवाल, सम्राट विजय सिन्हा ने काफी मेहनत, जीतन राम मांझी, कुशवाहा, चिराग ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का दिल से अभिनंदन करता हूं। आपने बिहार के कार्यकर्ताओं से मिलकर NDA की झोली को एक शानदार विजय से भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और RJD ने अभी तक छठी मैया से माफी नहीं मांगी। हमारी सरकार छठ को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि पूरी दुनिया इस संस्कृति से जुड़े। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने आखिर तेजस्वी यादव को फिलॉसफी यादव क्यों कहा, देखिए ये रिपोर्ट। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा। इस सब के बीच RJD से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई तेजस्वी पर बड़ा निशाना साधा है। वहीं उन्होंने PM मोदी, नीतीश कुमार समेत NDA के नेताओं की जमकर तारीफ। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। आज के परिणामों को जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं। हमारी हार कर भी जीत हुई है, क्योंकि बिहार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीतिक परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। ये जयचंदों की करारी हार है। हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगा और आज साफ साफ दिख गया है। दरअसल फेसबुक पोस्ट पर तेज प्रताप ने आगे कहा कि मैं तो हार कर भी जीता हूं, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खरा। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने RJD को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी फिलॉसफी हो गए हैं, जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीतिक बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और मैं बार बार कहता हूँ कि जनता ही माँ बाप होते हैं। जनता का फैसला सर माथे पर हो और आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूँ।